हूं आदित्य वी शर्मा, इंजीनियर, एजुकेशन एक्टिविस्ट एंड साइंस एक्सपर्ट। और मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं एनडीए पेपर से रिलेटेड चर्चा। आज हम डिस्कशन करेंगे एनडीए एग्जाम से रिलेटेड। एनडीए एग्जाम क्या होता है, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, कितने मार्क्स का आता है और इसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और एनडीए एग्जाम से पहले क्या क्या आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या एग्जाम को क्लियर करने के बाद क्या होता है, सब कुछ बात करेंगे। तो जो एनडीए का एग्जाम होता है जो इस साल का हुआ है वो मेरे पास कॉपी है। दोनों ही कॉपी जो है मैंने बिल्कुल डिटेल में देखी। जो आपका मैथ है और जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, मतलब ये जनरल नॉलेज वाला टेस्ट होता है सिंपल सा। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एनडीए क्या है। जो एनडीए है, एनडीए का मतलब है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। और काफी स्टूडेंट जो है पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ इस पेपर को देते हैं, क्योंकि एनडीए, और एनडीए के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं, एनडीए दुनिया की पहली एकेडमी है जिसमें ट्राई सर्विसेज के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। यानी तीनों ही सेनाओं के बारे में, आप तीनों ही सेनाओं के ऑफिसर यहाँ उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें वेल ट्रेन किया जाता है। जैसे इंडियन नेवी होगी, इंडियन आर्मी होगी, इंडियन एयरफोर्स होगी, तो तीनों ही सेना की जो ऑफिसर्स हैं, मतलब जो एनडीए, मतलब यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी में उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो एनडीए का पेपर सब युवा बहुत ही जोश से देते हैं, बहुत ऊर्जा से देते हैं, सब यूथ, और सबकी इच्छा रहती है कि एनडीए क्लियर हो। तो जो एनडीए एग्जाम है उसे कंडक्ट करता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी आप जानते ही हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम भी कंडक्ट करवाता है। तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी ही एनडीए का एग्जाम करवाता है। और जो एनडीए का एग्जाम है वो कैसा होता है वो भी थोड़ा बताते हैं, पर उससे पहले इसकी क्वालिफिकेशन बता देते हैं। एनडीए के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए, स्टूडेंट्स को चाहिए 12th पास। 12th क्लियर होनी चाहिए। 12th जो है वो इंपॉर्टेंट है। 12th पास जो है दे सकते हैं, उससे पहले भी आप ट्राई कर सकते हैं एग्जाम को, ऐसा नहीं है, पर 12th पास होना जरूरी है। और एज जो होती है वो 16.5 से लेके 19.5 ईयर्स तक ये एज लिमिट होती है। यानी 16.5 से लेके 19.5 ये होती है। अगर कोई 20 साल का हो गया है तो वो पेपर नहीं दे सकता। अगर कोई 16 साल से कम है या 16 साल में भी हुआ ही है तो वो भी इस एग्जाम को नहीं दे सकता। तो ये लोअर लिमिट है, यानी 16.5 एज मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम 19.5 चाहिए एनडीए के एग्जाम के लिए एज। तो ये होता है एनडीए का, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 12th पास, और ये एज और यूपीएससी से करवाता है। और इसमें क्या क्या आता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो एनडीए है उसके जो पेपर होता है, एक एग्जाम होता है, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स का जो पेपर है, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी में जाना चाहते हैं तो मैथ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते भी है जो बिना मैथ के तो केमिस्ट्री भी नहीं होती, ना फिजिक्स होती है, बिना मैथ के तो बिजनेस भी नहीं हो सकता है, और बिना मैथ के तो कुछ भी नहीं है। मैथ तो यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है, मतलब मैथ एक टूल है जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैथ का एग्जाम जो होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनडीए के लिए भी। और अगर हम और एग्जाम की बात करें तो मैथ हमेशा पूछा ही जाता है, चाहे वो बैंकिंग का है, चाहे वो दूसरे कोई भी बड़े एग्जाम है। तो जो आपका मैथमेटिक्स है, जो मैथ है, वो आपका 300 मार्क्स का पेपर होता है। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसके लिए जो टाइम होता है वो आपके पास 2 आवर, मतलब 2.5 आवर्स, यानी 2 hours 30 minutes आपके पास होते हैं। काफी ये टाइम कुछ लोगों को कम लगता है, पर अगर आपकी अच्छी स्ट्रेटजी हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो और आप अंडरस्टैंडिंग आपकी फास्ट हो, ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग हो, तो आप आसानी से मैथ के सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि पूरे क्वेश्चन होते ही नहीं है सॉल्व, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। पर अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता है, अगर आप ऑप्शंस को क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, मतलब जल्दी से क्वेश्चंस के शॉर्टकट करके आप आंसर निकालते हैं, तो आपको पता लग जाएगा, मतलब आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपको सही ऑप्शन पता लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है, टाइम काफी है। अगर देखें, अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो किया जा सकता है। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मेरे पास इस वक्त है। तो इसमें जो हमने चेक किया है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आए हैं, और आपके सेट थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं,
अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है। पर जो क्वेश्चंस हैं वो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस नहीं होते। ये मैं बात आपको क्लियर कर देता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट सोचते हैं मतलब एनडीए का पेपर कहीं आईआईटी की तरह तो नहीं होता है, जैसे आईआईटी एडवांस का पेपर होता है या आईआईटी मेंस का होता है। आईआईटी मेंस का लेवल हाई है, आईआईटी एडवांस में ज्यादा मतलब उन क्वेश्चन में मैक्सिमम कैलकुलेशन हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए। एनडीए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली मतलब बेसिक भी नहीं बोल सकते, वो ऐसे होते हैं कि उसमें आपके बेसिक तो क्लियर होने ही चाहिए पर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की होनी चाहिए। जैसे कि सिंपल से आते हैं, अगर आप देखिए कि कौन सा इनमें से इरेशनल नंबर है, ऐसे से क्वेश्चन आए। ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल सी इक्वेशनें आई हैं सॉल्व करने के लिए। स्पीड डिस्टेंस टाइम के भी क्वेश्चन होते हैं, मतलब इसमें मैट्रिक का मैथ मतलब 10th क्लास का मैथ भी होता है, थोड़ा 12th का भी होता है, 11th का भी होता है, तो बेसिक आता है। अगर किसी के बेसिक क्लियर है मैथ में और वो आसानी से कर सकता है मैथ को, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। के बाद डायरेक्ट कोई थ्योरम से क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे से क्वेश्चंस आते हैं। तो ओवरऑल बात है कि हर एक टॉपिक आप पढ़ के जाएं, पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिसलेनियस एनसीईआरटी की कोई मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं, आपको बेसिक क्वेश्चन करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस पर कवर सारे होने चाहिए, सारे फॉर्मूले कवर होने चाहिए, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो आईआईटी एडवांस का लेवल बहुत हाई है, एनडीए का मैथ नॉर्मल है, पर टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो आपको जल्दी सॉल्व करने पड़ते हैं ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि 300 मार्क्स का होता है ये, और आप जानते हैं जैसे 120 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और अगर हम दूसरे एग्जाम की बात करें, जो दूसरा पेपर होता है वो उसी दिन होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, मतलब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वगैरह इसमें पूछा जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है, जो दूसरा पेपर होता है 600 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का होता है, और इसके लिए भी 2 आवर हाफ मिनट, मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स मिलते हैं आपको, 2.5 आवर्स मिलते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं जो इस साल का अगर आप देखें तो इसमें क्वेश्चंस कोई ज्यादा, इसमें इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब आपका ग्रामर स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्यादा होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर हम और बात करें तो इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं सिंपल से हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, सिंपल से आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। मतलब इसमें ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे कोई रिडॉक्स, जैसे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें कि कोई रिडॉक्स रिएक्शन दे दिया हो, कोई थर्मोडायनेमिक्स का कोई बड़ा न्यूमेरिकल दे दिया हो, ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, या कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पोटाशियम ज्यादा रिएक्टिव है कि कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, या कोबाल्ट ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऐसे से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। कोई केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ना कि ऐसे आएंगे कि कोई थर्मोडायनेमिक्स का आपको थर्ड लॉ से, एंट्रोपी से कोई क्वेश्चन दे दिया, या कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को दे दिया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते केमिस्ट्री से। और अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी कोई बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपको। अगर आप सोचिए कोई गॉस थ्योरम से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, या आपको ऑप्टिक्स से कोई टेलीस्कोप के फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आ जाएगा +2 के, ऐसा नहीं आएगा। इसमें सिंपल आ सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए यूज होता है, ऑप्टिक्स के मान लो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है। 4 ऑप्शंस होंगे और उनमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। मतलब बेसिक्स पूछे जाते हैं साइंस के, पर वो बेसिक इतने भी बेसिक होते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है, क्योंकि बेसिक और बेसिक आ जाता है। कई बार ऐसा आएगा गाड़ी का मतलब गाड़ी की जो स्पीड है उसको कैसे चेक किया जा सकता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है गाड़ी के अंदर जो चेक करता है स्पीड को, या हाइट को, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो फिजिक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और किसी साइंटिस्ट का लॉ आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस साइंटिस्ट ने बताया था, ऐसे 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। प्लैंक्स थ्योरी क्या कहती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे, एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते आईआईटी एडवांस के। तो ये है एनडीए से रिलेटेड आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था। तो आप इस एग्जाम को, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, और तो आप आसानी से एनडीए का पेपर क्लियर कर सकते हैं। और एनडीए की जो रिटन एग्जाम आपका जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद एसएसबी होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है एसएसबी। एसएसबी अलग अलग जगह है, भोपाल में एसएसबी है, इलाहाबाद में, अब तो प्रयागराज है वहां भी एसएसबी है, गुजरात में एसएसबी है। तो कोई भी एसएसबी आ सकता है। एसएसबी मतलब आपका इंटरव्यू होता है, उसमें
साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें आपको क्लियर करना होता है, अच्छा परफॉर्म करना होता है। अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो होता है आपका फिर मेडिकल होता है। मेडिकल क्लियर होने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप एनडीए में जा सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, आप आसानी से जा सकते हैं। तो पहला स्टेप है एनडीए के रिटन एग्जाम को क्लियर करना। तो अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन चाहते हैं एनडीए से रिलेटेड, कोई हेल्प चाहते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।